मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में धरना हो रहा है एज ए जर्नलिस्ट, आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना। मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में जब आप वहां से आंदोलन कवर करते थे। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे हैं? नंगा करके नहला रहा। अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जेनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के। सर क्या बात कर रहे हैं? आप एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। सर तुम्हें शर्म है कुछ? तो लेने के देने पड़ गए। कि 12 साल से जो भय का माहौल था, रूबिका जी आप मीडिया में है तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है, लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्नों का सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया, तो ये जो भय का माहौल था 12 साल से नहीं, पर सौरभ मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी। मगर क्यों? आप लोगों ने जब मंच सजाया भी नहीं था, एंड आई विल पर्सनली शेयर दैट शो विथ यू, जिसमें हमने बकायदा छात्रों की गूंज की थी। नीट का पेपर लीक हुआ था, 12 मई वो तारीख थी और 16 मई को आपकी पार्टी बनी थी। 12 मई को आई रिमेम्बर मैंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। कब हो गया ये? हमको नहीं पता। रीलें चलती है, कहीं नहीं चलती। अटैक नहीं करो जब नहीं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, पर मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये बात उठाई है तो मैं ये बताना चाहती हूँ बोल कि बहुत से ऐसे लोग थे, भाई हमारे भी बच्चे हैं, और कल को जब वो एग्जाम देने जाएंगे सौरभ, तो आपको दुआएं देंगे इस बात का कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूत हमें जो फैसले और कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा आज भी सीजेपी के प्रवक्ता यही दोहरा रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इसे क्या माना जाए? बयान माना जाए कि धमकी माने जाए? सरकार कहती है कि आइए मुद्दे को सुलझाइए, तो कहते नहीं, जहां हमने तंबू सेट किया है वहीं पर आना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अभिजीत दीप के नई वार्निंग जारी कर देते हैं, शर्तें मान लो वरना बड़ा कॉल लेंगे। क्या बड़ा कॉल लेंगे बताइए, क्लियर कीजिए, कौन सा बड़ा कॉल लेंगे आप? ये धमकी नहीं है। जब एक आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जब उसके पास तर्कों का अकाल पड़ जाता है, तो वो हिंसा, धमकियों और पत्रकारों पर हमलों का सहारा लेने लगता है। एक तरफ पत्रकारों पर हमला, दूसरी तरफ सीजेपी की सो कॉल्ड लीडरशिप खुद बॉडीगार्ड लेकर चल रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 29 दिन से बच्चे अनशन पर हैं कि नीट का पेपर लीक। बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक। बहुत बच्चा वहाँ पे अभिजीत दीप के है जो 30 साल का है, जो थोड़ा यंग है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 60 साल के सोनम वांगचुक, उनको अनशन पे छोड़ा हुआ है और वो खुद कह रहे हैं नीचे ठूस के खाते हैं ये लोग। दलाल और दीपके कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है, माइग्रेन होता है। वो दीपके कह रहे हैं कोई नहीं, आप बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। अब आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने आपको बोलते सुना था कॉकरोच जनता पार्टी के मुझे बोलना ही नहीं है। रुको जरा, सबर करो। मैं चुप रहता हूँ। आप अनशन पे तो नहीं जा रहे आप? चड्ढा समझाओ इसे। मैं चुप रहता हूँ, आप बोलो, बुलवाओ और लोगों को। आप बोलिए। अरे ऐसे कैसे सोमनाथ भारती जी? वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आपका सम्मान कोई बात नहीं, आप बुलवाइए। नहीं ना, आप ही से बुलवा रहे हैं। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा ही भारत का भाग बिठाता है। माननीय मोदी जी भगवान श्री राम के आगे हो चुके हैं। ये तो है। माननीय मोदी जी की मंदिर बननी चाहिए, हम सारे उनके आगे नतमस्तक होंगे। ठीक है, बननी चाहिए। चलो अच्छा रह गया, हम भी समर्पित हो गए उनको। ये सुनना चाहते हो? ये अच्छा लग रहा है? समझ रहे हो? आप अपने विचार रखिए। मतलब शर्म नहीं आती कि 22 बच्चे आत्महत्या कर लें? पहले मांग सुनी कराई पहलगाम में, 22 बहनों की गोद सुनी हुई, नीट का एग्जाम तुमसे होता नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर की रक्षा तुमसे होती नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश का बॉर्डर तुमसे सुरक्षित नहीं होता, रुपया तुमसे नहीं संभलता, पेट्रोल तुमसे नहीं संभलता। 96 कंट्रीज की जो आपने जो यात्राएं की हैं उसमें 8 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्या मिला हमको? बाबा जी का ठुल्लू। ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती, नॉर्वे में बेइज्जती,
न्यूजीलैंड में बेइज्जती, नंगा करके नहला रहा है। वो तुम्हारा जो एक छोटी कंट्री में कहते वहां क्या मिला, वो अवार्ड जिसका स्पेलिंग गलत है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। अरे क्यों जगह साई करा रहे हो भाई? अरे क्या जश्न मनाएं आपके लिए हम? राजकुमार जी सही क्या था? सही ये था जो नेहरू ने उस समय फैसला लिया, जो उनकी चिंताएं थी, वो चिंताएं वाजिब थी, वो सही थी। अच्छा, या मंदिर का आखिरकार पुनर्निर्माण होना और भव्य तरीके से होना वो सही था? क्या सही था? अभी पता चलेगा। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? पता नहीं। नेहरू जी की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के हम नेहरू को समझ सकते हैं। मोदी जी की लिखी किताब कौन सी पढ़े हम? मगरमच्छ वाली। शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। अभी जो सुधांशु जी ने जो मेरी बातों के जवाब दिए, जो बातें मैंने कही नहीं थी उनके जवाब देते रहे ऊपर ऊपर। बात तो सही है। 5000 साल का मैंने कोई जिक्र किया था अपने वक्तव्य में? नहीं। लेकिन आप एक जिक्र ले आए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये लिखा है, उसका लब्बो-लुआब ये है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, इसे भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ सपोर्ट करते हैं। अगर हमें जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी कब से लिखी? आज के एससी का वैदिक काल के शूद्रों से कोई मतलब नहीं है। गलत बोला क्या? चैलेंज करके पूछता हूँ। ये मनगढ़ंत अपने मन से बना लेते हैं। और तेरे को बता देती। वैदिक काल में ये व्यवस्था थी नहीं जो आज व्यवस्था है। बात तो सही है। वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि झूठी बातें रख के, जैसे अभी गौतम जी कह रहे हैं, नेहरू जी सोमनाथ के समर्थन में नहीं थे, निर्माण के सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के खिलाफ नहीं थे। अरे लिखा है भाई, उपयोग के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है, ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा, अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, तो आरएसएस के मुख्यालयों पर मिठाई बांटी गई। आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहाँ लिखा? अपने पत्र में लिखा नहीं लिखा है। अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? बताइए। मैं बताता हूँ कहाँ लिखा। शर्त नहीं, अब मैं कोट कर दूं। अभी अभी गूगल पर सर्च कर लो। अरे भाई मैं सोर्स नहीं लिखा होगा, वो तो आप बोलेंगे वो भी गूगल पे आ जाएगा। सोर्स नहीं लिखा होगा, वो तो आप बोलेंगे वो भी गूगल पे आ जाएगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि हिंदू और मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, छेड़िए इस जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। कौन से हक की लड़ाई लड़ रहे थे? सोनम वांगचुक मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लद्दाख के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उस सोनम वांगचुक को, जो एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको आपने पकड़कर जेल में डालने का काम किया। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। देखो ये दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना, पराया माल अपना। राम राम जपना, पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। क्या इमरान को, एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़ी है। डायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे मेहमान हैं आप। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं। तो हमें